हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मौर्या किचन अप्लाइंसेज एंड इलेक्ट्रिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। ये जो आप रेगुलेटर देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। आजकल हर घर में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हर किसी का रेगुलेटर लीकेज करने की वजह से प्रॉब्लम होता है। गैस लीकेज करता है, ख़तरा भी हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस रेगुलेटर में कहां कहां से लीकेज हो सकता है, कहां कहां से लीकेज होता है, उसको मैं बताऊंगा। और जितने भी लीकेज इस रेगुलेटर में होते हैं, उन लीकेज को कैसे आप ठीक कर पाएंगे या नहीं ठीक होगा, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, ये वीडियो उन नए भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो किचन अप्लाइंसेज के लाइन में दुकान खोलना चाहते हैं। वो हमारी वीडियो को देखें और रिपेयरिंग का काम सीखें और कस्टमर का रिपेयर करें। और ये वीडियो उन यूज़र भाइयों के लिए, मेल फीमेल के लिए भी है, जिनके घरों में चूल्हा बनता है, जो चूल्हे पे खाना बनाते हैं। तो दोस्तों, बढ़ता हूँ वीडियो में। फ्रेंड्स, सिलेंडर से लीक होना और रेगुलेटर से लीक होना हर घर की समस्या बन गई है। इसलिए मैं वीडियो दे रहा हूँ, सभी को फ़ायदा पहुँचे। आप अपने घर के लीकेज को पहचान सकें, कहाँ से लीकेज है, सिलेंडर से या रेगुलेटर से, और उसको आप उसे रिपेयर कर सकें और ख़तरों को टाल सकें। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो आप रेगुलेटर देख रहे हैं, ये भारत का है। रेगुलेटर किसी भी कंपनी का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सभी में यही फ़ॉल्ट आते हैं जो मैं बताने वाला हूँ, और सभी फ़ॉल्ट उसी तरह से रिपेयर होंगे जैसे मैं इसको रिपेयर करके बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये रेगुलेटर लो प्रेशर वाला रेगुलेटर होता है। इसी से हमारा घर का घरेलू चूल्हा चलता है। तो इसमें दोस्तों 5 जगह से लीकेज वाला फॉल्ट बनता है। 5 जगह से रेगुलेटर लीक होता है। तो कहाँ कहाँ से लीक होता है मैं आपको बताता हूँ। पहला लीकेज दोस्तों यहाँ से लीक होता है, यहाँ से लीक होता है। दूसरा यहाँ बटन से लीक हो जाता है। तीसरा यहाँ बॉडी से लीक होता है। ये जो किनारा आप जोड़ देख रहे हैं, एक प्लेट ऊपर से ये जोड़ा गया है, एक नीचे से है, ये जोड़ है। एक यहाँ से लीक होता है। 3 हुआ। एक दोस्तों, ये जो सुराख देख रहे हैं, ये यहाँ से तेज़ी से गैस निकलने लगती है, तो यहाँ से एक लीकेज हो जाता है। और एक लीकेज दोस्तों यहाँ से होता है, लेकिन यहाँ का लीकेज और यहाँ का लीकेज एक ही है। ये पतला सा एक कवर सिर्फ लगा दिया गया है, यहाँ से लीक कर रहा है, यहाँ से, दोनों एक ही है। 4 लीकेज हो गया दोस्तों। एक लीकेज यहाँ पाइप और रेगुलेटर का जो कनेक्शन बनता है, जोड़ यहाँ से, ठीक है। तो कैसे लीक होता है दोस्तों, पहले उसको आप जान लीजिए। यहाँ से कैसे लीक होगा, इस वक्त देखिए ये फुल्ली टाइट है, मूव बेशक कर रहा है फ्रेंड्स, ये घूमेगा, लेकिन यहाँ से लीक नहीं होगा क्योंकि फुल्ली पकड़ है। देख रहे हैं, यहाँ स्पेस गैप कम है। लीक तब होता है जब ये पाइप का होल बढ़ जाता है, चौड़ा हो जाता है, अंदर से पाइप दीवार की तरफ पिचक जाता है, इसका होल बढ़ जाता है। तो इस तरह से इसमें प्ले हो जाता है पाइप में। इस तरह से करेंगे तो पाइप इस रेगुलेटर के नोजल के ऊपर मूव करेगा, इस तरह से इसमें हचक हो जाएगा, हम बोलचाल की भाषा में। तो उसका समाधान क्या होगा, या तो यहाँ पे एक क्लिप आता है, उसको आप लगा के टाइट कर देंगे, ठीक हो जाएगा। या तो यहाँ से पाइप काट के
इसको निकाल के यहाँ से पाइप काट देंगे, फिर इसको लगा देंगे, उसके बाद क्लिप लगा देंगे। यहाँ का लीकेज की समस्या दूर हो जाएगी। पहला लीकेज का समाधान हो गया। दूसरा लीकेज दोस्तों यहाँ से या यहाँ से होता है, जो यहाँ से तेज़ी से गैस निकलती है। पहले आप जानिए कि यहाँ से गैस क्यों तेज़ी से निकलती है। तो दोस्तों ये जो आप ऊपर का एक कवर देख रहे हैं, सेम इसी साइज़ का एक रबड़ होता है छाते के आकार का, और यहाँ से ये बीच में दबा हुआ है। इन दो जोड़ों के बीच में वही रबड़ जो है दबा हुआ होता है दोस्तों। कहीं से कट जाता है तो यहाँ से लीकेज करने लगता है, निचली सतह से, ऊपरी सतह से नहीं, निचली सतह से लीकेज करने लगता है। तो रबड़ कहीं से कट जाता है दोस्तों, तो ये साइड से लीक हो जाता है। सॉरी, यहाँ से लीकेज मैं बता रहा था। यहाँ से लीकेज तब होता है दोस्तों, ये रबड़ जो लगा होता है अंदर, अभी मैंने बताया, वो फट जाता है बीच से कहीं से भी। तो यहाँ से गैस जाती है तो यहाँ ऊपर आ जाती है गैस। ये एरिया खाली होता है, इसके नीचे रबड़ होता है, यहाँ एक स्प्रिंग होता है, तो एरिया खाली होता है। रबड़ का पर्दा फटने से यहाँ से गैस तेज़ी से बाहर आने लगती है। तो ये रिपेयर नहीं होता है। यहाँ से रिपेयर हो गया, यहाँ से लीकेज रिपेयर नहीं होगा, आपको एजेंसी से दूसरा रेगुलेटर लेना ही पड़ेगा। 2 लीकेज। तीसरा लीकेज दोस्तों यहाँ बॉडी से हो जाता है। इसमें यहाँ से जोड़ में जो रबड़ का पर्दा दबाया हुआ रहता है दोनों इन प्लेटों से, वहाँ से रबड़ कट जाता है, सड़ जाता है, इसलिए यहाँ बॉडी से लीकेज होने लगता है दोस्तों। यहाँ से सही बताएगा, लेकिन यहाँ से लीकेज होगा। इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे तब पता कर पाएंगे कि कहाँ से लीकेज है। अधिकांश घरों में यहाँ से जब लीकेज हो जाता है तो कस्टमर परेशान हो जाते हैं। यहाँ से सही रहता है, वो कहते यहाँ बटन से भी सही रहता है, यहाँ से भी सही रहता है, यहाँ से भी सही रहता है। तो यूज़र भाई परेशान हो जाते हैं, आखिर गैस कहाँ से स्मेल कर रही है। तो यहाँ से बॉडी लीकेज हो जाता है दोस्तों। बहुत हल्की हल्की गैस यहाँ से उड़ती रहती है और बाकी सब जगह से लीकेज सही रहता है और आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह का अगर फॉल्ट है तो ये समझिए कि यहाँ से लीकेज हो सकता है। तो यहाँ से लीकेज दोस्तों अगर है तो ये रिपेयर नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों चौथा लीकेज की बात कर लें। यहाँ से बटन से जो लीकेज होता है, अब मौजूदा हालत में दोस्तों ये बटन से जो रेगुलेटर है यहाँ से लीकेज है। आज की वीडियो में मैं टोटल लीकेज को कवर कर रहा हूँ, लेकिन इसी पर वीडियो बनानी थी। बटन से लीकेज को हम कैसे फाइंड करें, कैसे पकड़ें, उस लीकेज को अच्छी तरह से कैसे चेक करें बिना माचिस के। तो यहाँ से लीकेज है दोस्तों, तो इसमें एक ओ रिंग लगता है, वो उसको लगा देने पर ये सही हो जाता है यहाँ का लीकेज। मैंने इस पर वीडियो दे रखी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बटन से जो लीकेज होता है दोस्तों वो ठीक हो जाता है, ठीक है, ओ रिंग लग जाता है। और दोस्तों ये जो है यहाँ से जब लीक होता है, हमारा इधर सब सही है। जब हम नया सिलेंडर लाते हैं, इसको लगाते हैं, सिलेंडर पे बैठाते हैं, तो सिलेंडर रेगुलेटर हमारा ज़रा सा हिल जाता है तो लीकेज करने लगता है। ज़रा सा हम इधर घुमा देते हैं तो लीकेज सही हो जाता है, फिर ज़रा सा हिला देते हैं तो फिर लीकेज यहाँ से नीचे से करने लगता है। यानी कि रेगुलेटर को ज़रा सा मूव इधर उधर करने पर लीकेज सही हो जाता है, ज़रा सा इधर उधर मूव करने पर किसी एंगल पर फिर लीकेज होने लगता है। तो उस दशा में दोस्तों क्या होता है, यहाँ से सब सही रहता है। कुछ कस्टमर भाई ये सोच के रेगुलेटर लेके आते हैं, यहाँ देखिए नीचे एक रबड़ लगा हुआ है, वो सोचते हैं कस्टमर भाई कि यहाँ से ये रबड़ कट गया होगा। नहीं दोस्तों, ये रबड़ लॉन्ग लास्टिंग है, यानी कि रेगुलेटर के साथ चलने वाला है, ये कभी ख़राब नहीं होता है रबड़। तो रबड़ कहाँ का ख़राब होता है, ओरिंग दोस्तों, सिलेंडर के मुंह में एक ओरिंग लगती है ब्लैक गोल, वो ख़राब हो जाता है, इसलिए यहाँ से रेगुलेटर लीक करता है। यदि आपका रेगुलेटर यहाँ से लीकेज है तो सिलेंडर का ओरिंग नया लगा दीजिए, लीकेज सही हो जाएगा। तो 5 प्रकार का लीकेज मैंने आपको बता दिया, और उसको रिपेयर होगा कि नहीं होगा, कौन कौन सा फॉल्ट लीकेज रिपेयर होगा उसको भी मैंने बता दिया। तो यहाँ से लीकेज होगा, रिपेयर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से लीकेज होगा, बटन से ओरिंग लग जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। यहाँ से लीकेज होगा तो सिलेंडर में ओरिंग लग जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। यहाँ से
लीकेज होगा तो क्लिप लग जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। बॉडी से और यहाँ ऊपर से लीकेज होगा तो रिपेयर नहीं होगा रेगुलेटर दोस्तों, आपको एजेंसी से लेना ही पड़ेगा नया। तो मेन मुद्दा यहाँ पे आता है दोस्तों, हमारे जो दुकानदार भाई हैं, जो इस फील्ड में नए हैं, जो दुकान किए हैं और वो रेगुलेटर रिपेयर करना चाहते हैं, बटन से जो लीकेज हो जाता है, रिपेयर की बात तो दूर है, उसको वो कैसे पहचाने कि यहीं से कन्फर्म लीक है, या कस्टमर को कैसे भी विश्वास दिलाएं कि यहाँ से लीकेज है, उसके बारे में मैं भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि हमारा रेगुलेटर सब जगह से सही है, यहाँ से सही है, यहाँ से नहीं लीकेज है, यहाँ से नहीं लीकेज, यहाँ से नहीं लीकेज है, तो बटन से लीकेज होता है। तो पहली दशा क्या है बटन से लीकेज की, उसको आप देख लीजिए। जब हम रेगुलेटर के बटन को मूव करते हैं, ऑन ऑफ़ करते हैं, ऑन पोजीशन है या ऑफ पोजीशन है, तो इसमें एक आवाज़ आ रही है दोस्तों, आप देख रहे हैं। तो मैं उस आवाज़ को आपको सुनाता हूँ करीब से। ये देखिए, इसकी माइक है, मैं इसको घुमा रहा हूँ, आपको आवाज़ कंफर्म सुनाई दे रही होगी। इस तरह से मूव करने पर ये ताकत के साथ बटन घूमता है और ऐसा महसूस होता है कि अंदर से घर्षण हो रहा है, रगड़ रहा है, स्मूथली प्ले नहीं हो रहा है। ची ची की आवाज़ आ रही है दोस्तों, देख रहे हैं आप। तो यदि ची ची की आवाज़, इस तरह की आवाज़ आती है, तो हमारा रेगुलेटर 100% लीकेज है। यहाँ से सिर्फ आवाज़ से ही आप पता हो जाना है कि यहाँ से कंफर्म लीकेज, 100% लीकेज है। कस्टमर को आप बताइए, या खुद आपके घर में यदि इस तरह से है और गैस स्मेल कर रही है, यहाँ से आप ऑन ऑफ करते हैं तो बटन से चीची की आवाज़ आती है, तो आपको श्योर हो जाना है कि हमारा रेगुलेटर बटन से ही 100% लीकेज है। इसको आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं, मैंने इसकी वीडियो डाल दी है। क्या दुकानदार भाई हैं वो भी मेरी वीडियो को देखकर और वो पार्ट्स ओरिंग रख कर, ग्रीस लगता है थोड़ा सा, वो रख कर यहाँ से बटन को रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों, इस लीकेज को कैसे आप कंफर्म करेंगे, उस पर मैं ये वीडियो बनाया है। तो पहला साइन हो गया पहचान दोस्तों, ये इस तरह से चीची की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ से रेगुलेटर आपका कंफर्म है लीक है 100%। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे सावधानी यही बरतना है। हमारे कस्टमर भाई हैं, सिलेंडर नया लाते हैं या वही सिलेंडर चल रहा है, कहीं यहाँ रेगुलेटर के पास से स्मेल कर रहा है गैस, तो क्या करते हैं, माचिस की तीली जला के इस तरह से रेगुलेटर के चारों तरफ लगाते हैं। तो कभी यहाँ से लीकेज होता है तो ज़्यादा गैस यहाँ से निकलती है तो यहाँ पकड़ लेता है, तो यहाँ से खतरा ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, रेगुलेटर वगैरह सब जल जाता है, खतरा हो सकता है। माचिस कभी ना लगाएं। यहाँ से लीकेज है तो हल्का फुल्का यहीं आग पकड़ेगा, लेकिन यहाँ से लीकेज है तो ज़्यादा आग पकड़ लेती है, तो माचिस कभी भी नहीं आपको लगाना दोस्तों। तो इतना जान जाइए, ची ची की आवाज़ है तो कन्फर्म है यहाँ से लीकेज है। दो तरीका मैं आपको बताऊँगा फ्रेंड्स। पहला तरीका बिना माचिस के, बिना वाटर के। दूसरा तरीका लीकेज पहचान करने का पानी की मदद से आपको बताऊंगा मैं। पहले तरीके में आज की इस वीडियो में दोस्तों, जिस तरह से मैं एक दुकानदार हूं, कस्टमर का रेगुलेटर आने के बाद मैं सिलेंडर पे लगा के चेक करता हूं, उस तरीके से आपको कहां से लीकेज है, यहाँ से लीकेज है, यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से है कि यहाँ से है, सारा लीकेज मैं आपको बताऊँगा सिलेंडर पे लगा के। अगली वीडियो में दोस्तों दूसरे तरीके के बारे में बताना है, पानी की मदद से आप पांचों जगह जो लीकेज है उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चलता हूं सिलेंडर की तरफ, इसको सिलेंडर पे लगा के आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने घर का, या यदि आप दुकान किए हैं, रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, कैसे कस्टमर के रेगुलेटर का लीकेज आप पकड़ेंगे, पहचानेंगे कि बटन से लीक है। तो चलो दोस्तों, सिलेंडर की तरफ मैं चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं कस्टमर का रेगुलेटर चेक करता हूँ, ठीक उसी तरह आपको बता रहा हूँ। आप इस तरीक़ों को देखिए और अपना घर का रेगुलेटर में लीकेज को पकड़िए और उसका सलूशन जैसे मैं बताऊँ उस तरीके से ठीक करिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सिलेंडर के कैप को निकाल लेना है।
फिर रेगुलेटर आप पोजीशन में करके इसको लॉक को दबाएंगे, ऊपर की तरफ खींच लेंगे, उसके बाद इस तरह से लगा देंगे। ये रेगुलेटर लग गया। तो फ्रेंड्स इसका एक सिरा हमको पकड़ लेना है। ध्यान ये भी देना है दोस्तों कि आसपास खुली फ्लेम नहीं होना चाहिए, आग नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स बटन से 100% कन्फर्म है कि लीकेज है, चीं चीं की आवाज़ है इसमें। तो रेगुलेटर आपको पहला काम करना है, बैठ जाना है जिस तरह से मैं नीचे ज़मीन पे बैठा हूँ सिलेंडर के बगल। उसके बाद फ्रेंड्स इसको आप बंद कर दीजिए, या ये कस्टमर चूल्हा सहित लेके आया तो ये चूल्हे में लगा रहेगा इस तरह से। तो मान लीजिए चूल्हे में लगा हुआ है दूसरा सिरा, या पाइप यहाँ से आप निकाल के यहाँ से हाथ से बंद करके तब भी चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं ऑन करता हूँ। तो फ्रेंड्स ऑन किया। तो आपको क्या करना है, अब देख रहे हैं इस गैस स्मेल कर रही है। तो बटन से तो श्योर है लीकेज है, देख रहे हैं यहाँ से निकल भी रहा है। तो फ्रेंड्स कैसे चेक करेंगे आप कहाँ से लीकेज है। यहाँ सिलेंडर का जो रेगुलेटर का जॉइंट होता है, यहाँ से सिलेंडर में जो ओरिंग लगा होता है वो सही है कि नहीं। यहाँ से लीकेज रहेगा तो इस तरह से जब आप रेगुलेटर को हिलाएंगे इस तरह से, तो सुरसुराहट की आवाज़ कम ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से करेंगे तो तेज़ी से लीक करने लगेगा, फिर इस तरह से मूव करेंगे तो धीमा हो जाएगा। यानी कि रेगुलेटर को हिलाने पर सुरसुराहट की आवाज़, लीकेज की आवाज़ आएगी, कम ज़्यादा होगी। तो आपको समझ जाना है कि सिलेंडर का ओरिंग कटा हुआ है, यहाँ से लीकेज है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा लीकेज बटन से जो है दोस्तों, इस तरह से जब हम ऑन करेंगे इसको ध्यान से यहाँ आएंगे और दूर से यहाँ इस तरह से बटन को ऊपर नीचे उठाएंगे इस तरह से, यानी कि बटन को हिलाएंगे दोस्तों इस तरह से। देखिए यहाँ से कन्फर्म सुरसुराहट की आवाज़ आ रही है, देखिए कम आ रही है। जैसे मैं बटन को ऊपर कर रहा हूँ, हिला रहा हूँ, कैसे सुरसुराहट की आवाज़ ज़्यादा हो रही है। देखिए इस तरह से, देखिए और ज़्यादा हो गई, कम हो गई, ज़्यादा हो गई, कम हो गई। तो इस तरह से बटन को जब इधर उधर आप हिलाएंगे, मूव करेंगे, तो आपको यहाँ से कन्फर्म तेज़ी कम ज़्यादा गैस की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ये बटन से ही लीकेज है, माचिस आपको नहीं लगाना है। ठीक फ्रेंड्स। तो इस तरह से बटन के लीकेज को आप कन्फर्म तरीके से पता कर सकते हैं कि यहीं से हमारा लीकेज है। तीसरा तरीका बॉडी से लीकेज का, ये तो आप उतना बारीक रहता है तो बहुत ध्यान से इसको अगर अनुभव है तो आप इस तरह से हाथ लगाएंगे, जब इस तरह से चारों तरफ इस तरह से, इस तरह से, तो फ्रेंड्स ठंडी हवा की तरह यहाँ पे आपको महसूस होगा, क्योंकि गैस ठंडी होती है। इस तरह से जैसे लगाएंगे तो हल्की हवा लीकेज रहेगा एक किनारों से, तो जहाँ से लीकेज रहेगा वहाँ से आपको अंगुलियों पर कुछ ठंडक महसूस होगा, ऐसा लगेगा कुछ हवा का रुख है, प्रेशर है। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से इस तरह से लीकेज पता लग जाता है। मेरा तो अनुभव में पता कर लेता हूँ, लेकिन बॉडी से लीकेज जब पानी की मदद से मैं चेक करना बताऊँगा, उसमें यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। 3 प्रकार का लीकेज हो गया दोस्तों। चौथा यहाँ से होता है, यहाँ से हो, यहाँ से हो। तो यहाँ से जब लीकेज रहता है तो यहाँ तेज़ी से गैस निकलता है। जैसे हम बटन को रेगुलेटर लगा के इस तरह से ऑन करेंगे, यहाँ से तेज़ी से गैस फेंकेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे आप इस तरह से हाथ करेंगे, इस तरह से करेंगे तो आपको क्लियर आपके हाथों में वो महसूस होगा कि यहाँ से तेज़ी से फेंक रहा है गैस। तो यहाँ से तो बहुत आसानी से फाइंड हो जाता है यहीं से लीकेज है। ठीक है फ्रेंड्स। और पाइप से मैंने अभी बता ही दिया था। देखिए रेगुलेटर ठीक है पूरा, इसका सप्लाई भी ठीक है, इसका गैस भी निकल रहा है अच्छी तरीके से। तो यहाँ से पाइप से लीकेज है, इसको कैसे पता करेंगे। ये फ्रेंड्स आपका लगा हुआ है, यहाँ से ऑन रहेगा, यहाँ से ऑन करेंगे। यहाँ से पाइप को आप इस तरह से हिलाएंगे, जब इस तरह से, तो यहाँ जब पाइप का होल बढ़ा हुआ रहेगा तो यहाँ से गैस की आवाज़ कम ज़्यादा निकलती हुई सुनाई पड़ेगी, प्रेशर की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। इस तरह से करेंगे, पाइप उठाएंगे, नीचे ऊपर करेंगे पाइप को, इस तरह से हिलाएंगे पाइप को, तो पाइप अप डाउन होगा, हचक होगा जब इसमें हलचल,
तो यहाँ से प्रेशर की आवाज़ सुनाई पड़ेगी कम ज़्यादा, तो आपको पता हो जाएगा फ्रेंड्स कि यहाँ से हमारा लीकेज कर रहा है। ये तरीके हैं फ्रेंड्स रेगुलेटर से लीकेज के पता करने के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मालूम हो गया होगा कि किस तरीके से हम रेगुलेटर के लीकेज को पता करते हैं। तो चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। इस रेगुलेटर में फ्रेंड्स कहीं से लीकेज नहीं है, यहाँ से भी नहीं है, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, सिर्फ यहाँ से लीकेज है 100%। ची ची की आवाज़ कर रहा है, ये श्योर लीकेज है। इसी रेगुलेटर पे मैं दूसरा वीडियो बना के दिखाऊंगा पानी से। इस तरह से तो आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ से लीकेज है, लेकिन श्योर है यहीं से लीकेज है फ्रेंड्स। माचिस आपको कभी नहीं लगाना है। पानी की मदद से जब आपको दिखाऊंगा तब आपको ये क्लियर होगा। तो ऐसे भी क्लियर हो रहा है इस विधि से भी, लेकिन दूसरा तरीका भी मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।